दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय और भक्तियां नियम। उसमें हमने सगुण शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा दो प्रकार की शाखाएं पढ़ी थी। फिर हमने शैव धर्म और वैष्णव धर्म पढ़ा था। उसके बाद संत लिए थे, उनमें मीरा जी पढ़े थे और मीरा जी के दो प्रमुख मंदिर पढ़े थे, वो याद रखने हैं। चार बुधानाथ मंदिर मेड़ता नागौर में और कुंभ स्वामी मंदिर कुंभलगढ़ मेवाड़ में। तो आज हम शुरू करें दोस्तों दादू दयाल जी। दादू दयाल जी दोस्तों, दादू दयाल जी का जन्म 16वीं शताब्दी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात में। दादू दयाल जी का जन्म 16वीं शताब्दी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इनके जो पालनहार माता पिता थे, इनके पिता का नाम लोतीराम जी और माता का नाम सावित्रीबाई था। सावित्रीबाई। तो ये इनके असली पिता माता पिता नहीं थे, पालनहार माता पिता थे। इनको दादू दयाल जी जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी में मिले थे तैरते हुए। छोटे थे, टोकरी में तैरते हुए। इसलिए भारतीय इतिहास में साबरमती नदी को उत्तरदायिनी नदी भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? उत्तरदायिनी नदी। जो दादू दयाल जी है, इनका जन्म 16वीं शताब्दी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। पिता लोतीराम जी, माता सावित्रीबाई। और अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। और पिता लोतीराम जी, माता सावित्रीबाई और साबरमती नदी में मिले थे, जिसे उत्तरदायिनी नदी कहते हैं। इनके गुरु थे वरदानंद जी। कौन थे दोस्तों गुरु? वरदानंद जी। और वरदानंद जी से दादू दयाल जी ने दो प्रकार की शिक्षाएं ली थी। पहला लिया था योग दर्शन और दूसरा लिया था वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन। फिर दोस्तों दादू दयाल जी सन 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में यह अहमदाबाद गुजरात से फुलेरा जयपुर आ गए थे। अहमदाबाद से जयपुर आ गए थे। तो दादू दयाल जी के गुरु का नाम वर्तमान जी। दो प्रकार की शिक्षाएं ली, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। सन 1575 ईस्वी में दादू दयाल जी अहमदाबाद से जयपुर आ गए थे। और जयपुर आने के बाद, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इनके पिताजी का नाम और ये सब। तो अहमदाबाद से जयपुर आने के बाद, ये जयपुर में एक स्थान पड़ता है नारायणा, और ये नारायणा फुलेरा जयपुर में है। फुलेरा नारायणा में एक पहाड़ी है, बरानी नामक पहाड़ी। तो बरानी नामक पहाड़ी जयपुर में आकर, बरानी नामक पहाड़ी में 6 साल की कठोर तपस्या की थी। 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। इसके बाद दादू दयाल जी की मुलाकात होती है अकबर से। कब होती है? 1585 में। 1585 में जयपुर के शासक भगवान दास की सहायता से भगवान दास जी की सहायता से अकबर की मुलाकात होती है
दादू दयाल जी से, और वो होती है यूपी में एक स्थान पड़ता है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जब अकबर जी जा रहे थे अजमेर दरगाह, तब फतेहपुर सीकरी से होते हुए जा रहे थे, तब मुलाकात करवाते हैं भगवान दास सिंह दादू दयाल जी की। दादू दयाल जी मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे, मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे, तो इस कारण इन्हें, और भाई आडम्बरों से भी विरोध करते थे, इस कारण इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर। तो दादू दयाल जी 1585 में अकबर से मिलते हैं फतेहपुर सीकरी में, और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बरानी नामक पहाड़ी पे आके 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं। इसके बाद दादू दयाल जी के 152 शिष्य बनते हैं, 152 शिष्य। इनमें से जो 52 शिष्य थे वो ब्रह्मचारी थे, इस कारण इन ब्रह्मचारी 52 शिष्यों को क्या कहा गया इतिहास में? स्तंभा, स्तंभा कहा गया। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, उनमें 52 शिष्य ब्रह्मचारी थे जिन्हें स्तंभा कहा गया, और जो 100 शिष्य थे वो शादीशुदा थे। इन्हें क्या कहा गया? वितरागी, वितरागी, ये याद रखना है। 52 शिष्यों को ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी थे उन्हें स्तंभा, 100 शिष्य शादीशुदा थे उन्हें वितरागी कहा गया। तो दादू जी की मुलाकात 1585 में अकबर से होती है। दादू जी 6 वर्ष की बरानी में कठोर तपस्या करते हैं, और जो उनके 52 शिष्य थे ब्रह्मचारी उन्हें स्तंभा, 100 शिष्य उन्हें शादीशुदा। जो अकबर की मुलाकात होती है वो याद रखना, यूपी में फतेहपुर सीकरी में सन 1585 में। दादू जी के जो मोस्ट मतलब जो प्रसिद्ध शिष्य थे उनको मैं बता देता हूं। गरीबदास जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, ये तीन तो आपको याद रखने ही है। गरीबदास जी, रज्जबदास जी और सुंदरदास जी। गरीबदास जी थे ये दादू जी के उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी। तो दादू जी के जो प्रमुख शिष्य गरीबदास जी, रज्जब जी और सुंदरदास जी। गरीबदास जी दादू जी के उत्तराधिकारी थे, और एक दादू जी जो दादू जी का संप्रदाय था, दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय की स्थापना दादू जी ने की थी। और दादू संप्रदाय में जो संबोधन वाक्य होता है, जैसे एक दूसरे से मिलते हैं हम राम राम जय श्री कृष्णा करते हैं, वैसे दादू संप्रदाय के लोग एक दूसरे से मिलते थे तो दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम शब्द का उच्चारण करते थे। और जो इनका प्रमुख पूजा स्थल या जहां दादू जी रहते थे, जो इनका धार्मिक स्थल होता था, उसे अलग दरगाह, क्या कहते थे दोस्तों? अलग दरगाह, अलग दरगाह, मतलब उसको अलग दरगाह कहा जाता था। एक और इस संप्रदाय की विशेष बात है, इस संप्रदाय के अनुयायियों की मृत्यु हो जाती थी, तो इस संप्रदाय के जो अनुयायी की यदि मृत्यु हो जाती थी तो वे न तो शव को दफनाते थे, शव को न तो दफनाते थे और न ही शव को जलाते थे। क्या करते थे? बरानी जो पहाड़ी थी, बरानी नामक पहाड़ी पे खुला छोड़ देते थे, ताकि उस शव से जंगली जीव जंतु अपनी भूख मिटा सके। इसलिए जो अब दादू संप्रदाय के बारे में मैं कुछ मोस्ट बातें बता देता हूं।
पहले दादू जी के दो ग्रंथ पढ़ लेते हैं, पूछे जाते हैं सीधे क्वेश्चन कि दादू जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो दादू जी ने एक तो लिखा था दादूरी वाणी, एक लिखा था दादू का दोहा, दोहा। तो दादू दयाल जी ने दादूरी वाणी और दादू का दोहा लिखा था। दादू दयाल जी के जो 1575 सन 1575 ईस्वी में दादू दयाल जी के जो ना सॉरी 1750 ईस्वी में, सन 1650 ईस्वी में जो दादू संप्रदाय के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? जैतराम जी। तो जैतराम जी के समय दादू संप्रदाय 5 भागों में विभक्त हो गया था। पहले मैं बता देता हूं, दादू ने 2 ग्रंथ लिखे, दादूरी वाणी और दादू का दोहा। दादू जी के जो संप्रदाय के थे वो धार्मिक स्थल को तो अलग तरीका कहते थे तथा एक दूसरे से संबोधन वाक्य क्या कहते थे? दादू राम सत्य राम। 1750 में उनके उत्तराधिकारी जैतराम के समय यह दादू संप्रदाय 5 भागों में विभक्त हो गया था। मैं 5 भागों के नाम लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं दोस्तों। उत्तरादे, पहला भाग कौन सा था? उत्तरादे। विरक्ते, खाका, खालसा, और जो 5वां भाग था वो था दोस्तों नागा। तो दादू संप्रदाय सन 1750 में, सन 1750 ईस्वी में 5 भागों में विभक्त हो गया था। जैतराम जी के समय उत्तरादे, विरक्ते, खाका, खालसा और नागा। उत्तरादे वो कहलाए जो उत्तर दिशा में चले गए और उनकी प्रमुख पीठ रतिया नाम हरियाणा। उत्तरादे मतलब उत्तर में हरियाणा है, तो रतिया गांव हरियाणा, ऐसे याद रख लेना। विरक्ते, जैसे विरक्ते मतलब भटकते होते हैं, वैसे विरक्ते मतलब जो घूमते फिरते थे, जो घूमते फिरते थे, जो घूमते फिरते रहते थे, उनकी कोई प्रमुख पीठ नहीं है, घूमते फिरते ही रहते थे। खाका, खाका की एक विशेषता थी, ये जो अपना बदन होता है या तन होता है उस पे भस्मी लगाए हुए रहते थे, भस्मी का लेपन किए हुए रहते थे, भस्मी राख, जैसे खाका राख वैसे भस्मी का लेपन किए हुए रहते थे। खालसा, खालसा वो थे जो वहीं रह गए थे, मतलब नारायणा में ही, बरानी पहाड़ी पे ही। तो जो नारायणा जिनकी प्रमुख पीठ थी वो खालसा कहलाए। और नागा वो थे जो अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखते थे, ये अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखते थे जो नागा श्रेणी के अनुयायी हुए। तो दोस्तों दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा वो मैं बता देता हूँ एक बार फिर। दादू दयाल जी के पिता का नाम लोधीराम, माता सावित्रीबाई, गुरु वरदानंद जी, और 16वीं शताब्दी में जन्म गुजरात अहमदाबाद में। फिर ये 1575 में अहमदाबाद से जयपुर आ गए थे और नारायणा बरानी नामक पहाड़ी पे आ गए थे, वहां आकर 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। फिर जो 1585 है उसमें उनकी मुलाकात अक्बर से हुई फतेहपुर सीकरी में।
भगवानदास जी की सहायता से। और अकबर से मुलाकात होने के बाद इन्होंने जो अपने शिष्य बनाए थे 152 शिष्य, उनमें 52 शिष्य ब्रह्मचारी थे। उनको क्या कहा गया दोस्तों, उनको ब्रह्मचारी शिष्यों को इस्तीफा कहा गया, और जो शादीशुदा शिष्य थे उन्हें नागा कहा गया। तो उसके बाद हमने पढ़े थे जो दादू जी के दो ग्रंथ, दादूरी वाणी और दादूरा दोहा। उसके बाद चेतराम जी के समय दादू संप्रदाय 5 भागों में विभक्त हो गया था। उत्तरादे रतिया गांव हरियाणा, विरक्ते जो घूमते फिरते रहते थे, खाका जो तन पर भस्मी का लेपन किए हुए रहते थे, और खालसा जो प्रमुख पीठ नारायण में ही रहे वो खालसा, नागा जो अपने साथ अस्त्र शस्त्र लेकर घूमते थे। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो कोई ले सकते हो। एक चीज जो दादू जी के संबोधन वाक्य सत्यराम दादूराम सत्यराम, और जो इनका धार्मिक स्थल उसको अलग तरीका कहा गया। एक ही संप्रदाय की विशेषता थी दोस्त, मैं बता देता हूँ। जो दादू संप्रदाय के लोग थे वो जो जैसे जाते हैं ना हमारे भिक्षा मांगने, तो भिक्षा मांगने हमेशा एक ही घर पे जाया करते थे, मतलब एक दिन में एक ही घर पे जाया करते थे, चाहे उनको खाना मिले चाहे नहीं मिले, मतलब अगले घर पे नहीं जाया करते थे। तो और ये वही ध्यान लगाया करते थे, बरानी नामक पहाड़ी पे बैठ के। अब हम पढ़ते हैं दादू जी के जो प्रमुख एक शिष्य थे रजत जी, बहुत ही मजेदार बात कहूंगा उनके बारे में, बहुत ही मजेदार बात कहूंगा। रजत जी थे, रजत जी ये जाति से पठान थे, पठान मुस्लिम जाति में आते हैं वो, और ये सामान्य जयपुर के थे, सामान्य जयपुर के। जब छोटे थे तो दादू जी के पास जाया करते थे कभी कभी, दादू जी को ऐसे ही बचपन में गुरु मान लिया। बाद में क्या हुआ, ऐसे नॉर्मल जाया करते थे, फिर रजत जी की शादी तय हो गई और शादी का कार्ड देने आ गए बरानी दादू जी के पास, और दादू जी को कहा कि मेरी शादी का कार्ड है। जब कार्ड नहीं होता था उस समय, लेकिन जो भी होता था इनवाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, तो दादू जी ने कहा चलो भाई आ जाएंगे, शादी है तो। फिर सांगानेर से जब बारात निकली तो दादू जी चल दिए शिष्य की शादी में पहले ही सामने, और जब सामने बज रहा था डीजे और घोड़ी पे बैठे थे रजत जी, उस समय डीजे नहीं हुआ करता था, ढोल वगैरह होते थे, और पीछे महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। तो दादू जी वहां सामने चले गए, बारात आ रही थी उधर से। दादू जी ने कहा रजत तू गजब करिया, माथे बांध्या मोर, जा गाता स्वर्ग में कर लिया नरक में ढोर। क्या कहा था मैं फिर बता देता हूँ, दो हाथ कहा था, गजब तू गजब करिया, माथे बांध्या मोर, जा गाता स्वर्ग में कर लिया नरक में ढोर। और फिर क्या रजत जी तो वियोग उत्पन्न हो गया, विराग उत्पन्न हो गया, और उसी विराग में रजत जी घोड़ी से उतर के छुपके से निकल के आ गए ग्रामीण में, गुरु जी का हाथ पकड़ के। फिर रजत जी को समझाने के लिए काफी लोग आए थे उनके रिश्तेदार, लेकिन रजत जी ने तो फिर मान ही लिया कि अब तो दादू जी के लिए रहना है, कोई शादी वगैरह नहीं करना। रजत जी की एक खास बात हो है, ये पूरे जीवन जिस दूल्हे के वेश में घोड़ी से उतर के आए थे ना, उसी दूल्हे के वेश में पूरे जीवन दादू जी का जो प्रचार प्रसार है, दादू की वाणियां उनका प्रचार प्रसार करते रहे पूरे जीवन दूल्हे के वेश में। तो ये पूरे जीवन दूल्हे के वेश में रहे, और इन्होंने एक सर्वगी नाम का ग्रंथ भी लिखा था, एक और ग्रंथ लिखा था जिसमें दादू की वाणी का संकलन किया गया था।
हरेले वाणी नाम से फेमस था वो। दादू जी की वाणी का संकलन किसने किया था? ये कीर्तन आया हुआ है रचित जी ने किया था। सर्व की नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों, और धन्यवाद आपको। पीछे के वीडियो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आगे हम कल आगे जो गरीबदास जी थे उनके बारे में, बाकी संतों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।